भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। गोपाला मुरलीवाला, गोपाला नंदलाला। गोपाला मुरलीवाला, गोपाला नंदलाला। भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल। रुचि रुचि भोग लगायो नटवर गोपाला। रुचि रुचि भोग लगायो नटवर गोपाला। गोपाला मुरलीवाला, गोपाला नंदलाला। गोपाला मुरलीवाला, गोपाला नंदलाला। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। भूख लगी तब उठ कर भागे, भूख लगी तब उठ कर भागे। साग विदुर घर खाए नटवर गोपाला। साग विदुर घर खाए नटवर गोपाला। गोपाला मुरलीवाला, गोपाला नंदलाला। गोपाला मुरलीवाला, गोपाला नंदलाला। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। अमृत दियो बनाए नटवर गोपाला। अमृत दियो बनाए नटवर गोपाला। गोपाला मुरलीवाला, गोपाला नंदलाला। गोपाला मुरलीवाला, गोपाला नंदलाला। भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। सर्पों की पेटी राणा जी ने भेजी, सर्पों की पेटी राणा जी ने भेजी। माला दियो बनाए नटवर गोपाला। माला दियो बनाए नटवर गोपाला। गोपाला मुरलीवाला, गोपाला नंदलाला। गोपाला मुरलीवाला, गोपाला नंदलाला। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी। राखी लाज करी ना देरी, राखी लाज करी ना देरी। आकर चीर बढ़ाए नटवर गोपाला। आकर चीर बढ़ाए नटवर गोपाला। गोपाला मुरलीवाला, गोपाला नंदलाला। गोपाला मुरलीवाला, गोपाला नंदलाला। भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हमें बहुत अच्छे से रिवीजन कराई वसुधा ने और वेदा ने, बहुत अच्छे से उन्होंने अच्छे अच्छे छोटे छोटे लेसन हमें बताए। कल की कथा से सबसे बेस्ट जो लेसन बताया था कि जब हम दूसरों के गुणों पे हम ध्यान लगाते हैं तो वही गुण हम अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। तो दुर्योधन ने जैसे गुस्से से उतना ही देखा जो उसकी आंखें देख पाई, लेकिन उसके पास शास्त्र चक्षु नहीं थे और साथ साथ उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि बहुत सारे लोग उस पे दया भी दिखा रहे हैं और बुरा भी फील कर रहे हैं। तो उसने रिवेंज मेंटालिटी आ गई। तो रिवेंज का जो शुरुआत होती है वो हमेशा शुरुआत जेलसी से होगी कि उसके पास है मेरे पास नहीं, फिर गुस्से में कन्वर्ट होगा, फिर गुस्सा जो है वो रिवेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो दुर्योधन ने अपने एग्जाम्पल से शास्त्रों में हमें बहुत अच्छे से दिखाया है। दुर्योधन क्या करता है, सबसे पहले तो जेलस हो जाता है। पहले तो उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है द्रौपदी से। अट्रैक्शन होता है कब होता है, जब उसका स्वयंवर होता है तो अट्रैक्शन होता है, लेकिन मिलती नहीं है द्रौपदी। कैसे मिलेगी, तो उसको मिलती नहीं है, अर्जुन को मिल जाती है। तब तो वो कैसे वैसे अपने अट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। वापस राजसूय यज्ञ में आता है तब उसको बहुत जेलसी होती है कि जो मुझे अच्छी लगी थी वो तो युधिष्ठिर के पास है, पांडवों के पास है। तो उसको जेलसी हो जाती है। तो सबसे पहले अट्रैक्शन आया, तो इसलिए अट्रैक्शन आया, फिर जेलसी आ गई। फिर जेलसी के बाद उसको गुस्सा आया कि ये लोगों के पास कुछ चीजें हैं, तो एंगर आया। उसके बाद जाकर रिवेंज, द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ। उसके बाद रिवेंज के बाद सीधे मृत्यु हो गई दुर्योधन की। तो आप चेन याद रखना हमेशा, शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत हमेशा अपनी इच्छाओं से होती है। इसलिए कहते हैं धाम जाया करो बार बार। धाम, जब आप वृंदावन धाम जाते हो ना, तो आपकी इच्छाओं पे ना ऐसे थोड़ी उल्टी बास्केट लग जाती है। मतलब आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा, जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ की ब्रांचेस हर जगह फैली रहती है, वैसे इच्छाएं हर जगह घूमती रहती है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे। तो इच्छाओं पे कहीं ना कहीं तो कंट्रोल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही जो अट्रैक्शन है इच्छाओं का, वो एक दिन हमें लेके डूबेगा। जो चाहिए था उसमें से हो सकता है 99 चीजें मिले, 100 में से 99 चीजें मिली और 100th चीज हमें नहीं मिली, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी जेलसी में, क्योंकि किसी ना किसी के पास तो होगी। फिर जेलसी के बाद हम रिवेंज पे आ जाएंगे। हमें नहीं पता होता, ऐसे नहीं कोई ये नहीं कहता कि उसी से रिवेंज लेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं से रिवेंज की बुद्धि आ जाए और वी इट गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू डेथ एंड नॉट सरेंडरिंग टू कृष्णा। इसलिए अपनी इच्छाओं से डरना चाहिए। आपको अगर जेलसी नहीं चाहिए अपने अंदर, तो इच्छाओं को ही कर्ब करना सीखो। तो इच्छाओं को कहते हैं ना कि चद्दर देखकर पाँव फैलने चाहिए। उसके बाद इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। चद्दर देखकर पाँव फैलाना मतलब, अगर आपकी ब्लैंकेट इतनी है तो आप पाँव यहाँ तक थोड़ी ना फैलाओगे, फैलाओगे क्या, फिर आपके पाँव खुले पड़ जाएंगे ना। तो जितनी ब्लैंकेट है उतने में पाँव आप ऐसे सिकुड़ के सो जाओगे ना अच्छे से, यस और नो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। वैसे आपको जितना आप इंद्रियों को कंट्रोल करोगे, माइंड को जितना कंट्रोल करोगे ना, उतना नेक्स्ट लेवल पे कभी पहुंच नहीं पाओगे, जेलसी पे तक नहीं पहुंच पाओगे, एनवियसनेस नहीं आएगी, एंगर नहीं आएगा अननेसेसरी, किसी का बदला लेने की कोशिश नहीं करोगे, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बच जाओगे। तो दिस आर कॉल्ड एज सेल्फ डिस्कवर्ड प्रॉब्लम्स। खुद ही हम डिस्कवर करते हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं, तो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, इसको आदि आत्मिक क्लेश कहा जाता है। आदि आत्मिक क्लेश मतलब मेरे मन के क्लेश, मैं खुद ही उसको बीज बोता हूँ
इच्छाओं के, और फिर उसके ऊपर पानी डालता रहता हो कि मुझे मिल नहीं रहा है, उसके पास है, मुझे गुस्सा आ रहा है, पानी डाला, फिर फर्टिलाइजर, मुझे रिवेंज आ रहा है तो फर्टिलाइजर डाला, और उस पेड़ को इतना बड़ा कर देते हैं उस इच्छाओं की कि हम फिर बाद में चाहे भी तो वो पेड़ काट नहीं पाते। हरि नाम लेने से पेड़ बढ़ने से ही रुक जाता है, तो इच्छाएं आने से, जैसे सुदामा की रुक गई, सुदामा की रुक गई ना। ध्रुव महाराज की इच्छा पहुंच तो गई थी, 5 साल की उम्र में बंदे को क्या चाहिए था, अपना प्लानट चाहिए था। सोचो कितनी बड़ी इच्छा लेकर घूम रहा है, कितना एम्बिशियसनेस है, लेकिन उसका इतना बड़ा पेड़ कृष्णा ने काट डाला। दर्शन देके, दर्शन देके कृष्णा ने उसका इच्छाओं का पेड़ काट डाला। ध्रुव महाराज को लगा कि क्या मैंने बेवकूफपंती की, मैंने क्यों उनको मांगा इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा ध्रुव लोक, इससे अच्छा तो मैं भक्ति मांग के वापस, भगवान मैं वैकुंठ आना चाहूंगा, भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहूंगा, आप इतने ब्यूटीफुल हो, मुझे अभी लगता नहीं कि मैं अगले इतने साल, आपने मुझे 36,000 साल की लाइफ तो दी है, बट मुझे लगता नहीं मैं 36,000 साल आपका दर्शन किए बिना जी पाऊंगा, आप प्लीज मुझे पनिश मत करो, मुझे आपको देखना है, हर रोज देखना है। भगवान कहते 36,000 साल बिताओ भौतिक जगत में, फिर आ जाना मेरे पास। और ध्रुव महाराज ने पनिशमेंट की तरह 36,000 साल बिताए, उनसे रहा नहीं जा रहा था भगवान को छोड़ के। इच्छाओं का अभी तक जितना भी पेड़ बड़ा हुआ है उसको काटने की कोशिश करो हरि नाम लेकर, मैं सच बता रही हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है भक्ति में आगे जाकर ना। फिर भक्त को खुद ही नहीं पता चलता कि वो कब जेलस हो गया, कब एनवियस हो गया, कब उसको बार बार गुस्सा आने लगा, भक्ति भक्तों पे गुस्सा करने लग जाता है, भक्ति भक्तों के साथ ईर्ष्या करने लग जाता है, जेलसी करने लगता है। ये तो अच्छी बात है कि दूसरे भक्त इतने ज्यादा ऑफेंड नहीं होते, क्योंकि वो भी भक्ति मार्ग पे होते हैं, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते और ऑफेंड ही नहीं होते, तो फिर बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो खुद करे जा रहा है, भक्तों के साथ करेगा, वही भौतिकवादियों के साथ करेगा, फिर वो कब पहुंचेगा उत्तम अधिकारी लेवल पे। उत्तम अधिकारी लेवल पे पहुंच के तो आपको, वो तो टारगेट है जहां पे आप सबको आत्मा की नजर से देख पाओगे, आप सबके शरीर में परमात्मा देख पाओगे, सबको एक जैसे, कितना भी बड़ा से बड़ा पाप किया है फिर भी उसको एक नजर से देख पाओगे आप, जजमेंटल नहीं रहोगे। फिर वो स्टेट कब आएगी, अगर इसी में खेलते रहे कि मुझे कृष्णा पे विश्वास है लेकिन ये इस पे नहीं, ये बड़ा गलत काम करता है, वो बड़ा गलत काम करता है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, इसकी जाति अच्छी नहीं है, उसकी जाति अच्छी नहीं, इसका रंग अच्छा नहीं है, उसका रंग अच्छा नहीं है, इसके कर्म अच्छे नहीं है, उसके सारे ध्यान अच्छा नहीं है, ऐसे करके जज ही करते रह जाओगे, मध्यम अधिकारी पे ही रहना है, फिर उत्तम कब बनेंगे। सो इसलिए इच्छाओं को कंट्रोल करना, सन्यासी जो होता है सबसे पहले इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं वो लोग, अपना कंफर्टेबल घर छोड़ के, पति पत्नी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बूढ़े लोगों को तो कंफर्टेबल लाइफ जीने का पूरा ऑप्शन होता है रिटायरमेंट के बेसिस पे, उन्होंने कमाया होता है और वो कंफर्टेबल जी सकते हैं, उनको बस अपने शरीर की व्याधि हैंडल करनी होती है। लेकिन सन्यासी जो है वो अपने शरीर के तकलीफें और बढ़ाते हैं सन्यास लेकर। कैसे बढ़ाते हैं, ट्रैवल इतना करना पड़ता है, कोई एक डेडिकेटेड उनकी सेवा करने के लिए होगा, तो भी अपना परिवार की बात तो अलग है, अपने परिवार को तो कभी भी बोल सकते हैं कि ये क्या रोटी बनाई है कच्ची, इसमें क्या बहुत ज्यादा आटा लगाया है, इसमें नमक ही नहीं है, खुद बीमार होंगे लेकिन फिर भी परिवार को बोल सकते हैं इसमें नमक ही नहीं डाला, इसमें चीनी नहीं डाली, जबकि उनकी खुद की ही टंग की टेस्ट चली जा चुकी होती है, सलाइवा टेस्ट जनरेट करना बंद करता है। लेकिन एज ए सन्यासी आप इतने खुलेआम ब्रह्मचारी को नहीं बोल सकते जो आपकी सेवा कर रहा है, ये क्या सब्जी बनाई है, नमक नहीं डाला, ये क्या किया, चुपचाप अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करके करते रहते, तभी वो उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं। तो इट इज नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस, सन्यासी बनने की ही जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं से इंद्रियों को कंट्रोल करना। जैसे दुर्योधन को अट्रैक्शन हुआ था द्रौपदी से, वहीं पे अपने आप पे वो कंट्रोल कर लेता तो इतनी आगे बात जाती नहीं, लेकिन वो नहीं कंट्रोल किया उसने, उसने तो बह गया, वो अपने ही भावनाओं में बह गया। भावनाओं में नहीं बहना है, भावनाओं से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है, हमारा एक ही कर्तव्य है, कृष्ण की दास बन के रहना, तो अपना कर्तव्य श्रेष्ठ है, बाकी भावनाएं तो उसको इग्नोर करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए भावनाओं को, सबसे पहले तो कर्तव्य को ये देनी चाहिए प्रायोरिटी, जैसे अर्जुन ने दी थी, युधिष्ठिर महाराज ने भी कर्तव्य को ही प्रायोरिटी दी। कृष्णा का दर्शन करने के बाद तो कौन नहीं चाहेगा कृष्णा के साथ 24 घंटा रहना, लेकिन युधिष्ठिर महाराज, पांडवों ने विरह सह लिया जब कृष्णा वापस द्वारका गए,
और अपना अपना राज्य कारभार चलाते रहे। उनको भी तो तकलीफ होती थी कृष्णा से दूर रहने के लिए, बट दे ऑलवेज चोज ड्यूटी, एंड बिकॉज दे चोज ड्यूटी दे वर फेवरेट ऑफ कृष्णा। तो जो भी अपना कर्तव्य चुनता है ना, वो कृष्णा का फेवरेट बनता है। जो भावनाओं को चुनता है वो कृष्णा का थोड़ा लेस फेवरेट बनता है। जैसे दुर्योधन है, हमेशा भावनाओं को चुनता था। गुस्सा तो गुस्सा, ईर्ष्या तो ईर्ष्या, जेलसी तो जेलसी। हाँ, मैं हूं जेलस, हाँ मुझे पसंद आई लड़की, उसमें क्या है। ऐसे करके अपनी भावनाओं में बहते जाना है। तो आगे हम देखते हैं होता क्या है। एक समय शाल्व नामक शक्तिशाली असुर ने भगवान शिव जी से एक विशेष वरदान की कामना की। तो उसके बाद क्या हुआ था ना, कि एक शाल्व नामक एक शक्तिशाली असुर था, और उसने, वो शिव जी का डिवोटी था, सो ही वॉज अ शिवाइट। तो उसने शिव जी की बहुत ज्यादा तपस्या करी और उसने वरदान मांगा। उसने क्या कहा कि मुझे एक अद्भुत विमान की इच्छा है जो उड़कर कहीं भी जा सके। उसकी क्या इच्छा थी, उसको प्राइवेट जेट चाहिए था। एक ऐसा अद्भुत विमान चाहिए था जो बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से भी उड़े लेकिन डूबे ना। सो उसको ऐसा चाहिए था, ये एक अद्भुत विमान चाहिए था कि उसकी जहां पे भी इच्छा हो ना, वहां पे वो उड़कर जा सके। वह इतना शक्तिशाली हो कि कोई भी उसे ध्वंस ना कर सके। उसको ऐसा एरोप्लेन चाहिए था कि जिसके ऊपर कितने भी बुलेट्स लगे, ब्रह्मास्त्र गिरे, कुछ भी गिरे, फिर भी वो डिस्ट्रॉय ना हो। ऐसा एरोप्लेन चाहिए था। एम्बिशन तो देखो, यहाँ पे लोग होते हैं वो प्राइवेट जेट की इच्छा रखते हैं, वो भी असुरी इच्छा है। इच्छा रखना ही असुरी बात है एक्चुअली, इच्छाएं रखनी नहीं चाहिए। तो वहां पे जो था, उसने बोला कि शिव जी को, मुझे इतना शक्तिशाली विमान दे दो कि वो कभी ध्वंसी ना हो, वो कभी डिस्ट्रॉय ना हो। वह विमान इतनी ऊंचाई पर उड़े और इतनी गति से उड़े कि कोई जान भी ना पाए कि वो उड़ रहा है। तो वो चाहता था कि ऊपर के जो लोग हैं ना, ऊपर के जो ग्रह हैं, वहां के देवी देवता भी उसको ट्रैक ना कर पाए। और नीचे के तो लोग, नरकवासी तो उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाइट ही बहुत ज्यादा होगी उसके विमान की। लेकिन इतने ऊपर तो ब्रह्मलोक भी आ जाता है, सत्यलोक भी आ जाता है, ये सब लोग ऊपर के लोकों में रहते हैं। तो वो जहाँ रह रहे हैं ना, उससे भी उसको ऊपर उड़ने वाला विमान चाहिए कि उनको भी फॉग फॉग दिखाई दे, लेकिन उनको विमान ना दिखाई दे। तो उसकी इच्छा थी कि वो इतनी फास्ट उड़े और इतने ऊपर से उड़े कि किसी को वो दिखाई ना दे, उनको पता भी ना चले कि मैं उड़ रहा हूँ। ऐसा एरोप्लेन चाहिए था उसको। सोचो कैसी उठपटांग इच्छा है उसकी। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया। भगवान शिव जी ने वादा किया कि मय दानव तुम्हें जो कुछ चाहिए बना देगा। शिव जी ने क्या बोला, मय दानव जो है वो केपेबल है, तुम्हें जैसा विमान चाहिए वैसे मय दानव बना देगा। तो इसका मतलब क्या, मय दानव यहाँ पे है और विमान बनाने की कैपेबिलिटी यहाँ पे है। तो असुर की बुद्धि कहाँ तक पहुंची, असुर को लग रहा है मैंने सबसे बेस्ट चीज मांगी है, तो असुर को लग रहा है मैंने अपनी बुद्धि का बेस्ट उपयोग किया है। लेकिन शिवजी ने तो उसकी बुद्धि कहाँ पे लाके रख दी, मय दानव के भी नीचे लाके रख दी, क्योंकि ये कैपेसिटी मय दानव के पास है। शिव जी को खुद तो कोई एफर्ट लेना ही नहीं पड़ा। वैसे हमारी भौतिक जगत की इच्छाएं होती है। मुझे बहुत पहले बचपन में एक लेक्चर में मैंने सुना था, वो प्रभु जी ने बोला था कि जब आप कृष्णा के पास जाके कुछ मांगते हो ना, तो उसका मतलब होता है कृष्णा आपको 10 करोड़ दे सकते हैं और आप 10 रुपए मांग रहे हो। तो अगर आप जाकर कृष्णा को 10 करोड़ भी मांग रहे हो, इसका मतलब कृष्णा की देने की कैपेसिटी 1000 करोड़ की है, और आप बस 10 करोड़ मांग रहे हो। आप अगर कृष्णा को अनाज मांग रहे हो, तो कृष्णा की देने की कैपेसिटी है ढेर सारा गोदाम भर के अनाज दे सकते हैं, लेकिन आप बोल रहे हो मुझे एक गोनी अनाज दे दो बस। तो वैसे करके आप कृष्णा से नहीं मांगोगे ना, तो कृष्णा अपने हैसियत के हिसाब से ज्यादा देते हैं, लेकिन मांगने वाला हमेशा अपनी हैसियत से कम ही मांगता है। अपनी हैसियत के हिसाब से वो जो मांगता है ना, वो बहुत कम होता है। जैसे ये असुर है, क्या नाम है इसका, शाल्व। शाल्व अपनी कैपेसिटी, उसकी इंटेलिजेंस लेवल एकदम हाईएस्ट लेवल तक कहा जा रही है एरोप्लेन मांगने तक। ध्रुव महाराज की इंटेलिजेंस लेवल हाईएस्ट लेवल तक कहा जा रही है अपना प्लैनेट चाहिए मुझे। दैट्स इट। सेम रावण था, सेम हिरण्यकश्यपु था, हाईएस्ट लेवल के वरदान मांगे उन्होंने, बट बेस्ट नहीं मांग पाए। बेस्ट तो वो होता है जहाँ पे शिवजी खुद आके आपको, आपकी उंगली पकड़ते हैं, कृष्णा की ओर लेके जाते हैं और बोलते हैं कृष्णा इसको संभालो, ये आपका थोड़ा सा भक्त बन चुका है, अब इसको थोड़ा सा आगे, इसको लिए कुछ गुरु भेज दो और इसको नया पार करा दो। वो सबसे लाइक, इट इज लाइक गिविंग अ डायमंड।
लेकिन हम मांगते हैं तो हम कांच के टुकड़े मांगते हैं। तो वैसे इसने ऐसे ही मय दानव के भी नीचे का कैपेबिलिटी वाला वर मांग लिया। तो शिव जी ने बोला मय दानव तुम्हें बना देगा। तो मय दानव ने एक अत्यंत भव्य यांत्रिक विमान बनाया जो लगभग एक महानगर के समान था। महानगर के समान मतलब एक पूरा कैपिटल होता है, सिटी होती है, बड़ी सिटी, उस सिटी के साइज का, मान लो जैसे दुबई हो गया, दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, बड़ा सा सिटी होता है महानगर, उतने साइज का उसने उसके लिए उड़ने वाला विमान बनाया, अत्यंत गतिशील बनाया, बहुत फास्ट वाला विमान जो बहुत फास्ट उड़ेगा, ऐसे यांत्रिक विमान बनाया। ठीक है, तो हमें लगता है हम सैटेलाइट वगैरह उड़ा रहे हैं, लेकिन तब भी ये मेथड, मैं दानव तो हमारे साइंटिस्ट से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है वैसे तो, उसके पास ज्यादा मेथोडोलॉजीज है। तो मैं दानव ने उड़ने वाला विमान बनाया, एक सिटी के साइज का बनाया, ओपन था वो, उसके ऊपर ढेर सारे गार्डन्स बनाए उसने, और प्लस उसके ऊपर उसने क्या बनाया, सारा फैसिलिटीज उसको दे दिया, एक महल भी बना दिया, सिटी बना दी, शॉपिंग का सारा सामान वहां पे लगा दिया, मार्केट से भर दिया, ऐसे करके उसने वो पूरा सिटी इंस्टॉल कर दी, एक यांत्रिक विमान के ऊपर सिटी बनाई उसने। ठीक है, और उसको बहुत ज्यादा गति दे दी, स्पीड दे दिया उसको, इतना ज्यादा स्पीड कि वो जुप करके जाएगा और किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि विमान उड़ा है। बेसिकली हमारी आंखें इतना स्पीड कैच कर सकती है, इतना भी कैच कर सकती है, लेकिन इससे फास्ट चला जाएगा तो दिखेगा नहीं। तो वैसे बहुत ज्यादा स्पीड वाला विमान उसने उसको स्पीड डाल दिया उसमें, प्लस उसमें बहुत ऊपर से उड़ने की क्षमता भी डाल दी, बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ने वाली। फिर अब क्या हुआ, उसे पाकर शाल्व अत्यंत प्रसन्न हो उठा और उस पर सवार हो उड़ान भरते हुए दूसरों को सताने लगा। अब जिसको पता है मैं बहुत स्पीड से उड़ता हूँ, इमेजिन उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज खुल सकती है लोगों को तंग करने के लिए। जाते जाते पानी फेंक के जाए, जाते जाते कुछ भी डाल के जा सकता है किसी भी ग्रह पर, किसी को पत्थर फेंक सकता है, और किसी ने देखा ऊपर से पत्थर कैसे आया, कोई दिखेगा नहीं, वो सोचेंगे आसमान से बारिश आने की जगह पत्थर कब से आने लग गए। तो उसके पास इतने ऑप्शंस खुल गए लोगों को तंग करने के, तो उसने लोगों को सताना शुरू कर दिया। और फिर वो जोर से हंसने लग गया, हा हा हा, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, मैं हमेशा जीतूंगा, मैं सिर्फ जीतूंगा और सिर्फ जीतूंगा। तो इसलिए कहते हैं कि जीतना भी एक नशा होता है। तो प्रभुपाद कहते थे कि जो सक्सेस और फेलियर होता है ना, वो भी एक यही होता है, नशा होता है, कि आपको बार बार सक्सेस ही चाहिए होती है। आप जैसे ही फेलियर हो जाते हैं तो लोग और ज्यादा अपसेट होते हैं, ज्यादा सोने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सक्सेस आ जाती है तो बहुत खुश हो जाते हैं, फेलियर आते हैं तो सक्सेस के दिन याद कर करके रोते हैं, ऐसे करके उनको पुराने दिन याद कर करके रोते रहते हैं। अभी मैं किसी के बारे में सुन रही थी, वो रिसेंटली अमेरिका से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, रिसेंटली नहीं, मुझे लगता है 5-6 साल हो गए अमेरिका से इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। और वो तब से उनको बुरा लग रहा है कि हम शिफ्ट हुए इंडिया, हम क्यों शिफ्ट हुए, हम क्यों शिफ्ट हुए, हमने नहीं शिफ्ट होना चाहिए था, अमेरिका ज्यादा बेटर था। अब वो वापस भी नहीं जा सकते, उनका कुछ वीजा का प्रॉब्लम है। तो इतने दुखी है वो, 5-6 साल से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, वो बड़े बड़े हैं वो, लेकिन अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, उनके माता पिता भी बहुत बूढ़े बाड़े हैं, 90 के आगे उनकी उम्र है, लेकिन वो दुखी है, माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते। 90 साल की उम्र के माता पिता की कंप्लेन करते रहते हैं, खुद है 60-70 साल के या 50-60 साल के, और 60 या 60 प्लस, और माता पिता की कंप्लेन करते रहते हैं कि वो ऐसे टोकते हैं वैसे टोकते हैं। भाई आप 50 से 60 साल के हो गए हो, शोभा नहीं देता इतने बड़े माता पिता की कंप्लेन करना, सेवा का मौका मिल रहा है, सेवा करो, जितनी ज्यादा सेवा कर सकते हो, ज्यादा दिन के मेहमान है नहीं वो। लेकिन इनको अमेरिका छोड़ने का दुख इतना ज्यादा है कि वो अपनी रेगुलर ड्यूटी नहीं कर पा रहे, अपने कर्तव्य नहीं कर पा रहे। आए थे कोरोना में तो आए थे इसलिए थे कि सेवा करने आए माता पिता की, लेकिन अब उनको बड़ा रिग्रेट हो रहा है। तो ऐसे होता है, आपके पास बहुत ज्यादा कुछ आ जाता है ना, तो सुख पचाने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे पनीर पसंद है, मैं पनीर खाता हूँ, लेकिन मुझे पनीर पचाया नहीं जा सकता, अगर पचता नहीं तो खाओ मत। वैसे ही अगर सुख को पचाने की शक्ति नहीं है तो इतना बड़ा सपना मत देखो, या सपना जियो मत, इतना पचाना भी आना चाहिए। और गया तो भी उससे अनासक्ति आनी चाहिए, क्योंकि कृष्णा इज ऑल अबाउट रिनंसिएशन। कृष्णा का सर्वोत्तम गुण रिनंसिएशन है,
जो बाकी किसी भगवानों में इतने अनलिमिटेड लेवल तक नहीं मिलता। इतना याद रखना कि कभी भी नहीं मिलता। जो कृष्णा के पास रिनंसिएशन है अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड त्याग वैराग्य बुद्धि किसी के पास नहीं है। और कृष्णा त्याग वैराग्य बुद्धि से ज्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो खुद फॉलो करते हैं। तो ये हो गया ना, फिर अब सुख रीजन बन गया, तो सक्सेस रीजन बन गया फेलियर में दुखी रहने का। फेलियर रीजन नहीं है उनको दुखी रहने का। तो ये जो कपल है उनको वो इंडिया आए हैं, इंडिया दुख नहीं दे रहा है जितना अमेरिका दुख दे रहा है। अमेरिकी की यादें दुख दे रही है उनको। डॉलर नहीं कमा रहे हैं, रुपीज में कमाना पड़ रहा है, वो दर्द हो रहा है उनको। तो हमेशा याद रखो कि जब भी इच्छाएं करते हैं तो कृष्णा को बोलना, कृष्णा मेरी इच्छाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल करना। कृष्णा मैं नहीं चाहता मैं ध्रुव महाराज की तरह सेकंड कोई एग्जाम्पल बनूं, मैं ध्रुव महाराज की तरह नहीं बनना चाहता, मैं ऐसे असुर की तरह, ये शाल्व है उसकी तरह नहीं बनना चाहता। तो कृष्णा मुझे हेल्प करना कि मेरी इच्छाएं बहुत ज्यादा लिमिट के बाहर ना जाए। मुझे इच्छाएं होती है, लेकिन कृष्णा आप ही मदद करो मेरी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करने की। ठीक है जी। ये जोर जोर से हंसने लग गया और बोला अब मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा और मैं बस जीतूंगा। तो ये वाला जो है उसके अंदर नशा आ गया था। तो जब से कृष्ण ने शाल्व के मित्र शिशुपाल की बहन रुक्मिणी के विवाह में उसका अपहरण किया था, शाल्व यदुवंश का अस्तित्व मिटाने की प्रतीक्षा में था। कृष्णा कब से रिवेंज लेके बैठा है। शाल्व का जो फ्रेंड था शिशुपाल, उसकी मित्र शिशुपाल, इसकी बहन रुक्मिणी के विवाह में उसका अपहरण किया था। मतलब इसका शादी होने वाली थी ना शिशुपाल की रुक्मिणी के साथ, और वो हो नहीं पाई। तो बुरा किसको लगा, उसके बेस्ट फ्रेंड को लगा, शाल्व को। देखा, नेवर माइंड योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस, ही शुड माइंड हिज ओन बिजनेस ना। आपका व्यवसाय है, आप खुद करो। दूसरों का व्यवसाय संभालने के लिए क्यों जा रहे हो? दूसरों का व्यापार संभालने का किसने आपको अधिकार दिया है? या फिर इतना वेल्ला टाइम है आपके पास कि आप वेस्ट कर रहे हो? तो ये शाल्व उस कैटेगरी का है। दोस्ती 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 के चक्कर में आप खुद बताओ, अर्जुन ने कभी टाइम वेस्ट किया किसी दोस्ती के चक्कर में? नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने किया टाइम वेस्ट? नहीं। भीम ने भी नहीं किया, नकुल सहदेव ने नहीं किया। अपने 5 पांडव अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते थे और बाद में पूरी पृथ्वी को फैमिली बना के सबका रक्षण किया। दिस इज हाउ वासुदेव कुटुंबकम फंक्शंस। आप ये जो शाल्व है देखो, काल्यवन ने गुस्सा निकाला, कंस को मारा, कंस को मारा, मैं कृष्णा को मारूंगा। तो काल्यवन दोस्ती में मर गया। जरासंध कंस को मारा, कंस को मारा, मैं कृष्णा को मारूंगा, जरासंध दोस्ती में ही मर गया। अभी वो जो रुक्मी था, रुक्मी का दोस्त शिशुपाल, रुक्मी की बहन को अपहरण करके गया, मेरा दोस्त का बुरा किया, मेरा भी बुरा किया, मेरी पत्नी को हरण करके लेके गया, मैं कृष्ण को मारूंगा। मर गया ना दोस्ती के चक्कर में। अभी ये शाल्व है। दोस्ती 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। दोस्ती 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 करके चक्कर में एक तो कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, उसके आपका जो भी ड्यूटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ भक्ति इंपॉर्टेंट है। ये दो पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, दोनों में बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखना चाहिए। फिर दोस्ती जो होती है ना, वो उस लेवल पे आती है जहाँ पे हम सबको आत्मा की तरफ देखने लग जाते हैं, और आत्मा के हिसाब से ही उनके साथ कृष्णा कृष्णा ने भेजे हुए हैं, ये कृष्णा ने भेजा है, ये कृष्णा ने भेजा है। तो कृष्णा की सेवा करते हैं दोस्त नाम के ऐसे आत्माओं को सेवा करके, उनको मदद करके। तो दोस्ती इस डेफिनेशन को ही बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। हालांकि कृष्णा और सुदामा वर वेरी गुड फ्रेंड्स, हाउएवर वी कैन नॉट कॉपी कृष्णा एज इट इज। हम कृष्णा को कॉपी करने के लिए जन्मे तो है नहीं। सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज। जीवात्मा का सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने पहले ड्यूटी करो पांडवों की तरह, और साथ साथ कृष्णा की भक्ति करो, बैलेंस करके चलो। अब शाल्व बहुत ऑफेंड हो चुका था क्योंकि शिशुपाल का वध हो चुका था, उसका बेस्ट फ्रेंड था। तो जब से शिशुपाल का वध हुआ था, वो मन में लेके बैठा था कि मैं यदुवंश को मिटाऊंगा, ये नहीं कि मैं कृष्णा को मिटाऊंगा। सेम चीज जो है वो जरासंध ने बोली थी। जरासंध मथुरा पे अटैक करके क्यों आया था? क्योंकि जरासंध को फैमिली को ही खत्म करना था कृष्णा के, इतनी बुरी बुद्धि थी उसकी। तो वैसे ही ये वाला वो करना था ना, इसलिए कृष्णा ने हराया ना। फिर वो कृष्णा को पता चला जरासंध वांट्स टू किल द एंटायर फैमिली दैट इज रिसाइडिंग इन मथुरा, तभी कृष्णा पूरी फैमिली को लेके द्वारका चले गए। तो जरासंध के इंटेंशंस बहुत खराब थे, यदुवंश को मिटाने वाले इंटेंशंस थे उसके।
उसकी दोनों बेटियां विधवा हो चुकी थी ना कृष्णा की वजह से, तो वो पूरा यदुवंश खत्म करना चाहता था। उसको ये नहीं पता उसकी बेटियों का ससुराल है वो, है ना, समझ आ गई? तो बेटियों का ससुराल है, लेकिन वो बेटियों का ससुराल खत्म करना चाह रहा था। अंडरस्टूड? सो इस तरीके से बेटियों के जो माँ बाप होते हैं, अगर बेटियों के माँ बाप का अपमान करते हैं बेटियों के ससुराल वाले, तो बेटियों के माँ बाप भी कभी कभी रिवेंज मेंटालिटी में आ जाते हैं, और ये नहीं देखते कि बेटी का नुकसान हो रहा है, उनको बदला निकालना होता है बेटी के ससुराल वालों से। इसलिए बेटी को भी नहीं भेजते, और बेटी के बच्चे को भी नहीं भेजते ससुराल, अपने पास ही रखते हैं। बेटी अंदर ही अकेले रूम में रो रही होती है, उसको जाने का मन करता है, लेकिन उसको डर भी लगता है वहां पे जाके वापस पहले जैसा बिहेव किया तो ये जरासंध मेंटालिटी जो है, शाल्व मेंटालिटी जो है, इससे थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। असुरी मेंटालिटी है ये, कि जहाँ पे मेरा मेरा अपमान हुआ है तो मैं बदला लेके रहूंगा। ऊपर ऊपर से कोई एडमिट नहीं करता, लेकिन अंदर से तो मेंटालिटी तो जरासंध वाली ही है, शाल्व वाली है। तो शाल्व को बड़ा गुस्सा आया था कि मेरे मित्र जो है शिशुपाल का वध किया, तो मैं पूरी फैमिली को बर्बाद करके रखूंगा। ऐसी बहुत सारी आज भी कलयुग में फैमिलीज है जो चाहती है कि वो पूरी तरह, मेरी बेटी को तंग किया तो मैं वो पूरे परिवार का खात्मा करके रख दूंगा। एक ऐसे ही थे, पुलिस में थे, और उनकी बेटी का कुछ थोड़ा सा अपमान हो गया होगा ससुराल में, तो उन्होंने बेटी को बैंड बाजे के साथ उसका तलाक कराया। बैंड बाजे के साथ घर पे लेके आए बेटी को, केक काटा कि हाँ तलाक करा है, केक काटा, और फिर उस परिवार को जेल में डाल दिया, और अभी उस उन पे केस चला रहे हैं। तो हो गया ना, सेम ही हो गया जैसे शाल्व का और जरासंध का है, वैसी मेंटालिटी, पूरा वंश खत्म करना चाहते हैं वो, क्योंकि मेरी बेटी को तंग किया। वैसे जरासंध भी वैसे ही था, मेरी बेटी को विधवा करेगा, मैं तेरा यदुवंश खत्म कर दूंगा। अभी ये शाल्व है इसी टाइप का, मैं यदुवंश खत्म, तेरे तेरे दोस्त को कृष्णा ने मारा है, हिम्मत है तो कृष्णा से लड़के दिखा, क्यों उसके फैमिली पे तूने अटैक करना है, क्या उसकी फैमिली ने तेरा बिगाड़ा है? ऐसे ही पाकिस्तानी लोग करते हैं कि इंडिया ने कश्मीर छीन लिया हमसे, हम इंडिया के अंदर जाके मुंबई में अटैक करेंगे, हम इंडिया के अंदर जाके इस राज्य पे अटैक करेंगे, उस राज्य पे, क्यों? और कोई काम नहीं है? तो कृष्ण ने शाल ने पूरा यदुवंश को मिटाने की प्रतिज्ञा ले ली। अब उसके पास विमान आ गया, उसको लगा मैं तो बिल्कुल भी इनविंसिबल हूँ। इनविंसिबल मतलब मेरे को कोई देख नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरे पास स्पीड आ गया है, मंदबुद्धि। तो शाल्व ने सुंदर नगरी द्वारका पर आक्रमण कर दिया। शाल्व ने फाइनली अटैक कर दिया, क्योंकि उसके पास जो यांत्रिक विमान था उसमें उसने मय दानव से बहुत सारे वेपन्स लगाए हुए थे। तो होता क्या था कि वो यांत्रिक, वो खुद बाण नहीं मारेगा, उसका जो यांत्रिक विमान है ना, उसमें से ही बाण निकलते थे, उसमें से ही बम गिरते थे। जैसे हमारे मिसाइल्स होते हैं ना, जेट एयरवेज, जेट होते हैं, मिसाइल जेट्स होते हैं, उसमें से मिसाइल्स निकलती है और वो अपने आप अटैक करती है एयरफोर्स। वैसे इसका जो यांत्रिक विमान था, उसके जो बेस था, बेस में से ही बहुत सारे बाण निकलते थे, तो एट अ टाइम ऊपर से अटैक, तो उसने बारिश शुरू कर दी एरोज की। नीचे से द्वारकावासी देख रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैंक आकाश, ब्लू स्काई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ऊपर से आ क्या रहा है? क्या आ रहा है ऊपर से? एरोज। विमान तो दिख ही नहीं रहा, विमान की स्पीड देखो कितनी फास्ट है, और वो बहुत हाइट पे है वो, तो आ क्या रहा है? बारिश हो रही है, एरोज की बारिश हो रही है। सो उसने अटैक कर दिया, और अटैक, उसकी बारिश उसने अपने यंत्र से, विमान से करना शुरू कर दी, और यदुवंशी को मिटाने की प्रतिज्ञा करी थी, तो सुंदर नगरी द्वारका पर आक्रमण करना शुरू किया। ढेर सारे बाणों की उसने बारिश करना शुरू की, तो जितने भी इनोसेंट इनोसेंट द्वारकावासी थे वो बाण से मरने लग गए। फिर उसको मजा आया, खून देखकर उसको मजा आया। ये जो आपको पता है सीरियल किलर्स जो होते हैं, वो उनको खून देखकर मजा आता है, उनको ऐसे ज्यादा, नॉर्मली वो ऐसे भी मार सकते हैं किसी को, लेकिन उनको खून देखकर मजा आता है। तो ये शाल वो वैसे था असुर, उसको खून देख के मजा आ गया, नीचे देखकर, अरे ये हुई ना बात, अभी देखो कैसे मर रहे हैं। तो उसने क्या किया, बाणों को रिप्लेस किया सर्पों से। अभी बाण की जगह पर बाण निकलेगा, लेकिन नीचे जाएगा तो सांप जाएगा। तो उसने देखा कि उसने सांपों की बारिश करना शुरू किया। अब लोग ऊपर देख रहे हैं, सांपों की बारिश कैसे हो रही है, सांपों की बारिश कैसे हो रही है?
इंद्र देवता को हुआ क्या, हमने किसका नुकसान किया जो इंद्र देवता सांपों की बारिश कर रहे हैं। नीचे सब इधर उधर भाग रहे हैं, सांप जा जाके सबके ऊपर गिरते थे और काटते थे, गिरते थे तो काटते थे। तो उसने ऊपर से देखा कि द्वारकावासी विषैले सर्पों से आक्रमण खा के विष की वजह से विषैले होकर मर रहे थे। उनके मुंह से कई सारा सफेद रंग का द्रव्य निकल रहा था। तो उसको दिखा कि सबके मुंह से व्हाइट कलर का सारा ऐसे फोम फोम निकल रहा है। तो उसको और ज्यादा हैप्पीनेस मिली। सोचो असुरी हैप्पीनेस होती है ये। जैसे अभी हमने देखा ना कि जरासंध को अपनी बेटियों के ससुराल वंश को खत्म करके उसको हैप्पीनेस देखनी थी, वैसे दूसरों का दुख देखकर ज्यादा हैप्पीनेस होती है ऐसे लोगों को, कि अब हमने लेसन सिखाया, अब वो तड़पेंगे, अब उनका पोता उनको नहीं मिलेगा, उनका पोता तो हमारे पास बढ़ रहा है। ऐसे करके रिवेंज करने की उनको मजा आता है। कभी कभी लड़के वाले भी ऐसे ही करते हैं कि हम बहू को भेजेंगे ही नहीं मायके, वो तरस जाएंगे अपने पोते को देखने के लिए, लेकिन हम बहू को मायके ही नहीं भेजेंगे। तो दोनों तरफ से गलती है, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन गोत्र तो उसी का बनता है, तो उनको तो वो कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को एक ही साइड के संस्कार मिले तो बेटर रहता है, लेस कंफ्यूजन। तो अभी हुआ क्या कि विमान इतना शक्तिशाली था कि विमान अच्छा उसने चट्टाने गिराना अपने विमान पे, जो मैदाना ने सुंदर सुंदर चट्टाने बनाई थी, उसने अपने ही विमान से चट्टाने ऐसे उठाई और चट्टाने फेंकने लग गया। मतलब ऊपर क्या गिरने लग गया, माउंटेन्स की बारिश। अब मैदानों ने तो सुंदर माउंटेन बनाए थे ना उसके विमान पे, उसने सुंदर माउंटेन्स को उखाड़ा और फेंक दिया। इसको कहते हैं गोट मेंटालिटी। क्या कहते हैं, गोट्स होते हैं ना, उनको अच्छी गार्डन में छोड़ दो। गोट क्या करेगी, सबसे पहले जाके सारे सुंदर फूल खाएगी, कांटे भी खाएगी, सारे गुलाब खाएगी, फिर सारे जितने भी फ्लावर्स है वो खाएगी। ये ब्रिटिशर्स जो है ना, वो बकरी का दूध पीते थे, तो उनके अंदर जो मेंटालिटी है वो गोट मेंटालिटी है। ब्रिटिशर्स ने हर देश में जाके सुंदरता सबसे पहले बर्बाद कर दी। जितनी भी सुंदरता थी वहां पे गंद मचाई, वहां के लोगों को मार डाला, खून खराबा, सारे उनको नौकर बना देना, अपने जूते पॉलिश करवाना, कभी कभी अपने जूतों को चाटने के लिए कहना, और बहुत गले फिर उनके सामने ही पूजनीय गाय को मारना और कच्चा मांस खाने के लिए बोल देना। इसको कहते हैं गंदगी मचाना। तो ये गोट मेंटालिटी होती है। तो जो सुंदर है उसको इतना खराब कर देना, इतना खराब कर देना कि सामने वाला भूल ही जाए कि यहाँ पे कभी कभार सुंदरता हुआ करती थी। तो शाल्व ने अपना सुंदर सुंदर अच्छी सी चट्टाने और माउंटेन्स बना के दी थी, गार्डन बना के दिए थे। शाल्व ने वही सुंदर सुंदर माउंटेन्स उठाए अपने सिटी में से, महानगर वाला उसका जो प्लेन था, उठाया फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका, ये सारे काम करना शुरू किया। मतलब उसको इतनी अकल नहीं है कि मैदानों ने गिफ्ट किया है, बहुत अच्छे से बना के रखा है, सुंदर तो रख तू अपना, नहीं, सुंदरता भी खराब कर दी। तो कुछ लोग होते हैं ना, उनको साइकिल गिफ्ट करो, उस साइकिल 2 महीने में तोड़ देंगे। बड़े होके स्कूटी गिफ्ट करो, 1 साल में उसकी स्कूटी एकदम बंद हो जाएगी, चलेगी ही नहीं, स्टार्टर दबाते रहेंगे, 1 साल 2 साल तक स्कूटी चलेगी। फिर उनको कार खरीदेंगे वो लोग, ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल तक कार चलेगी, वापस उनको नई खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो इनको स्पीड इतना अच्छा लगता है, ना साइकिल टिकती है, ना स्कूटी टिकती है, ना कार टिकती है। लेकिन जो एकदम तो ये असुरी क्वालिटी है, बहुत ज्यादा स्पीड की इच्छा रखना। जो नॉर्मल स्पीड से चलाता है उसकी साइकिल भी 10 साल टिक सकती है, 6 स्टैंडर्ड से लेके उसका इंजीनियरिंग खत्म होने तक। स्कूटी भी टिक सकती है, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में स्कूटी ले लो, अगले 25 साल तक भी टिक सकती है, उसको कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कार ले लो, पूरा 15 साल का टेन्योर खत्म करके ही वो इंसान बहुत अच्छे से 15 साल बाद भी बेचेगा ना कंपनी को, कंपनी बोलेगी कि अरे इतना अच्छा आपने इंजन रखा है, आपने कितना अच्छा केयर किया है। तो जिसको स्पीड बहुत पसंद है वो सारा उध्वंस करेगा, और जो नॉर्मल स्पीड से जाना पसंद करता है, केयर करता है अपनी वस्तुओं का, वो उसकी सुंदरता मेंटेन करता है। गॉट इट। कोई कोई लोग घर बनाते हैं, घर बनाते ही 5 साल में ही वापस कलर करने का टाइम आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों के घर को 10 साल हो जाते हैं, 12 साल, फिर भी घर बड़ा सुंदर लग रहा होता है। कुछ तो है जो कुछ लोग सही कर रहे हैं और तो कुछ लोग गलत कर रहे हैं। तो इससे बाहर आना ये शिव तत्व है। चीजें खराब करना, डिस्ट्रक्ट करना, ये शिव तत्व है। विष्णु तत्व चाहिए चीजों को संभाल के रखने के लिए। विष्णु तत्व चाहिए अपने अंदर, विष्णु तत्व लाना है तो विष्णु भगवान की
आराधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। जितना कृष्ण का नाम लोगे, राम नाम लोगे, हरि नाम लोगे, एक जगह पे बैठ जाओ हर रोज स्थिरता से, एटलीस्ट 8 माला करो बैठ कर, कृष्णा के सामने बैठो, 8 माला करो। कृष्णा के सामने नहीं तो कोई ऐसी रूम पकड़ो जहाँ पे कोई नहीं आता, माला ले लो, चुपचाप बैठो, अपना एक कोना बना लो। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होगा, जहाँ पे आपके अंदर ये सारे विष्णु तत्व वाले गुण आएंगे, मेंटेनेंस के गुण आएंगे, ना कि डिस्ट्रक्शन वाले शाल्व की तरह। ठीक है, कोई कोई जन्मता ही है डिस्ट्रक्शन वाले गुण लेकर। हो सकता है पिछले जन्म में वैसे शिव जी के डिवोटी हो या कुछ हो। ओ 9 PM हो गए, तो हम कल खत्म करते हैं ये कथा। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया शाल्व के अंदर ये डिस्ट्रक्शन वाली क्वालिटी क्यों थी। क्योंकि इनको पता होता है कि हम प्रसन्न करके शिव जी को इमिजिएटली कुछ ले सकते हैं, और वो खत्म हो गया तो वापस शिव जी को प्रसन्न करके दूसरा भी चीज ले सकते हैं। वैसे कुछ बच्चों को लगता है मैं मम्मा को पापा को प्रसन्न करके एक चीज गुम करूं तो दूसरी मुझे फिर से मिल सकती है, दूसरी चीज टूट जाए तीसरी वही चीज मुझे तीसरा मॉडल सेम मिल जाएगा। ये सोच के वो ख्याल नहीं रखते, तो वो खुद ही अपने अंदर शिव तत्व को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाता है। लेकिन विष्णु तत्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप चाहते हो कि कोई भी चीज आपके पास लंबे समय तक टिकी रहे, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे कार हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे आपका बुक्स हो, कुछ भी हो, वो लंबे समय तक टिकाने की कैपेबिलिटी चाहिए, तो कृष्णा को सरेंडर करना है, क्योंकि वो क्वालिटी सिर्फ कृष्णा के पास है। कृष्णा ने बहुत अच्छे से यशोदा माई, नंद बाबा, गोपियों को भी टिका के रखा था रिश्ता उनके साथ एंड तक। ऐसे नहीं था कि एकदम ही पूरी तरह तोड़ के चले गए हैं। कृष्णा बांसुरी भी टिकाते थे, कृष्णा ने द्वारका भी टिकाई लंबे समय तक। श्री राम जी की देखो महिमा, अभी इतने लंबे समय तक टिक रही है। सो ये भगवान वाली क्वालिटी है। भगवान के गुण श्रीमद् भागवतम से हमारे अंदर आते हैं और जाप करने से आते हैं। कंजूसी नहीं करना हरि नाम लेने में। जो कंजूसी करेंगे तो भगवान भी कंजूसी करेंगे अच्छे गुण देने में। तो भगवान से अगर कुछ लेना है ना तो अच्छे गुण ले लो। सरस्वती ले लो, सरस्वती कहाँ मिलेगी? भागवतम में मिलेगी, भगवत गीता में मिलेगी। सरस्वती को अपने पास रखोगे, बाकी सब आपके पाव की बेड़ी बनकर आ जाते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा वा संकीर्तन यज्ञ की हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन?